मौसम की ईद उल अज़हा का पहला रोज है। शदीद गर्मी है, दर्जा हरारत मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है इसमें, और महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम 31 और ज्यादा से ज्यादा 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। अपडेट कर रहे हैं, मुसलसल दर्जा हरारत बढ़ रहा है। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, अपडेट कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको भी ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। कैसा मौसम है? जी बिल्कुल। गर्मी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज ईद कुर्बान का पहला रोज़ है, जहां कसाब मुख्तलिफ घरों के अंदर मौजूद हैं ताकि कुर्बानी के जानवरों को कुर्बान किया जा सके अल्लाह की राह में। तो वहीं ख़वातीन भी खासी इस वक्त किचन के अंदर मसरूफ़ हैं और गर्मी भी बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि फैसलाबाद का दर्जा हरारत सुबह से ही गर्म और उसके साथ साथ खुश्क है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 46 रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 28% है, जबकि इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड जो है वो किया गया, जबकि महसूस 46 हो रहा है। यानी कि फैसलाबाद के अंदर इस वक्त हवाएं भी साकिन हैं और गर्मी की शिद्दत इस कदर बरकरार है कि जो तैयार हुई हैं ख़वातीन खासी, कुछ ख़वातीन तो वो हैं जो इस वक्त किचन में काम कर रही हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो तैयार होकर अपने मुख्तलिफ अहबाब के घर गई हैं। वो भी परेशान हैं क्योंकि गर्मी ने उनको भी परेशान कर दिया। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से इस बात की खुशखबरी सुनाई गई है कि कल और परसों के रोज़ में, यानी कि ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ शहर फैसलाबाद का मौसम कदरे बेहतर होगा। ईद के दूसरे रोज़ शाम के औकात में हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी होगा, जबकि तीसरे रोज़ में शहर फैसलाबाद में बारिश बरसेगी, बादल भी आएंगे और फैसलाबादी जिनके चेहरे ईद के पहले रोज कहा जा सकता है कि मुरझाए हुए हैं, वो ईद के दूसरे और तीसरे दिन जो है वो खिल जाएंगे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो अगले 2 दिन तक कम होती हुई महसूस होगी। लेकिन ताहाल शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो इंतहाई गर्म है और आने वाले चंद घंटों के अंदर मजीद मौसम जो है वो गर्म होगा और दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल, दर्जा हरारत तो बढ़ गया है, गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा है। और मरियम, कुछ बात लेते हैं। ईद उल अज़हा भी सारी खवातीन किचन में, वाकई किचन में ही किचन की होके रह जाएंगी। ये बताइएगा, ये कलेजी बना ली, फ्राई बीफ भी बना लिया खवातीन ने, लेकिन ये एक और चीज आती है, मासूम सा कीमा, और उसकी 10 से ज्यादा डिशेस बनाने पर क्या तासुर होंगे वैसे खवातीन के? बिल्कुल, ख़वातीन का यही कहना है कि किचन में सुबह से ही खड़े हैं, जब से ही कुर्बानी का जो है वो आगाज़ किया गया है, तो उसके बाद से घर वालों की फरमाइशें जो हैं वो शुरू हो गई हैं उनकी जानिब से। जिस तरह से आपने भी बात की कि कीमा जो है वो उसकी ज़्यादा फरमाइश होती है कि उसके सीख कबाब जो हैं वो बनाए जाएँ, उसका पुलाव भी तैयार किया जाता है। तो ख़वातीन का ये कहना है कि मुख्तलिफ फरमाइशों की लिस्ट जो है वो हाथ में थमा दी है, और मज़ेदार खाने जो हैं वो फ़िलहाल इस वक्त भी, क्योंकि कुर्बानी के फ़ौरन बाद कलेजी जो है वो बनाई जाती है, एक रिवायत है पाकिस्तान के अंदर, ख़वातीन वो बनाने में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा तो उसके साथ साथ बारबेक्यू और मज़ेदार खाने जो कि आम तौर पर मर्द हज़रात और बच्चों की जानिब से किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मशवरा देना चाहूँगी कि मर्द हज़रात को चाहिए कि शदीद गर्मी के अंदर ख़वातीन की मदद करें, ताकि वो भी किचन को और उसके साथ साथ ईद को जो है वो इंजॉय कर सकें। जी।